हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्ट्रीम। आज हम पढ़ेंगे एक टॉपिक जो कि आप ये सिलेबस देख सकते हैं। ये यूपी पुलिस का सिलेबस है। ये यूपी पुलिस का सिलेबस है, जैसा कि आपको पता है। तो इसमें जो यूपी आती है उसमें से एक यूपी में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि एक सेकेंड, जैसा कि आप पढ़ेंगे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिसको मैं आपको बेस्ट ट्रिक से पढ़ाऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बाराबंकी। बाराबंकी में है वस्त्र उत्पाद। तो बाराबंकी किसके लिए फेमस है? वस्त्रों के लिए फेमस है। व से बाराबंकी, व से वस्त्र। ओके। बुलंदशहर। अब आप ये कहोगे बा से, तो ये है ओनली, इस पे कोई मात्रा नहीं है। बा से बाराबंकी, व से वस्त्र उत्पाद। बुलंदशहर सैरेमिक उत्पाद। सैरेमिक उत्पाद जो कि आप ये देख सकते हो। बुलंदशहर में क्या है? सैरेमिक उत्पाद। तो ऐसे समझिए, जो इंसान बुलंद होगा उसको सारे शहर में जाना जाएगा। जो इंसान बुलंद होगा उसको क्या जाना जाएगा? उसको सारे शहर में जाना जाएगा। चंदौली की है जरी जड़ जरदौजी। चंदौली से, दौली से दौजी। देखो, दौली और दौजी, दौली और दौजी। ओके, एक से दौली और दौजी, ये आप इजीली देख सकते हैं। तो हाँ, अब एक देखिए पीलीभीत। पीलीभीत में क्या है? बांसुरी। पीलीभीत में क्या फेमस है? बांसुरी। तो पीलीभीत बांसुरी। बांसुरी कैसी है? पीले कलर की है। बांसुरी कैसी है? पीले कलर की है। महू। महू में है वस्त्र उत्पाद। महू में क्या है? वस्त्र उत्पाद। मेरे वस्त्र, इसे कैसे याद करेंगे? मेरे वस्त्र। मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर का क्या फेमस है? गुड़। मुजफ्फरनगर, जिसमें दो डबल फा है तो क्या हुआ है? गुड़। उसे क्या पसंद है? उसे गुड़ बहुत पसंद है। आप ऐसे इसे याद कर सकते हैं। एक सेकंड, आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। मुजफ्फरनगर में क्या प्रसिद्ध है? गुड़। मुजफ्फरनगर का क्या है? गुड़। मुझे क्या चाहिए? वस्त्र। पीली क्या है? बांसुरी। दौली और दौजी, जरी जर दौजी। बुलंदशहर, जो इंसान बुलंद रहेगा उसको सारे शहर में जाना जाएगा। बा से बाराबंकी, वा से वस्त्र। ओके, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट आता है गाजीपुर। गाजीपुर जूट वाले हैगे। जूट वाले हैंगे। तो आप, जो इंसान गाजी है वो जूट कपास, मतलब जो गांजा पीता है वो इसी चीजों से कहीं ना कहीं लिंक आप बिठा सकते हो। तो गाजीपुर जूट वाले हैंगे। गाजीपुर क्या है? जूट वाले हैंगे, जो आप देख सकते हैं। ओके। अब है गाजियाबाद। गाजियाबाद है इंजीनियरिंग गुड्स, अभियांत्रिकी सामग्री। तो गाजियाबाद। भाई ये तो बहुत जिया। क्यों? क्योंकि इसके पास बहुत सारे यंत्र थे। तो संगीत आपको जीने की एक चाह पैदा कर सकता है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। गाजियाबाद को कैसे याद कर सकते हैं? अभियांत्रिकी सामग्री। गाजियाबाद से अभियांत्रिकी सामग्री। ओके, गाजियाबाद से अभियांत्रिकी सामग्री। गोंडा। गोंडा क्या है? खाद्य प्रसंस्करण, जैसे दाल वगैरह जहाँ पे बनाई जाती है। गोंडा में क्या है? खाद्य प्रसंस्करण। श्रावस्ती में है ट्राइबल क्राफ्ट। जनजाति है, सुनो। जनजाति की आजकल कोई नहीं सुनता। जो बड़ी बड़ी जनजातियां होती हैं, जो जनरल कैटेगरी में आती है, उनकी सबसे पहले सुनवाई होती है। तो सुनो, किसके बारे में सुनो? जनजातियों के बारे में सुनो, ट्राइबल्स के बारे में सुनो। संबल। संबल है हस्तशिल्प क्राफ्ट। तो अब ये संबल, हस्तशिल्प, जो हाथों से जो चीजें बनाई जाती हैं उन्हें हमें कैसे रखना चाहिए? संभाल के रखना चाहिए। संबल में क्या है? हस्तशिल्प क्राफ्ट। सिद्धार्थ नगर काला नमक। अगर आपको काला नमक खाना है, सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था ना। तो सिद्धार्थ क्या खाते थे? काला नमक खाते थे। क्या खाते थे? काला नमक खाते थे। नेक्स्ट है हाथरस। हाथरस हींग। अपने हाथ में रख के आप हींग का रस खा रहे हो, पी रहे हो, कुछ भी कर सकते हो अपने हाथ में रख के। ठीक है। हमीरपुर के क्या? जूते। हमीरपुर के जूते। आप दो तीन बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। हमीरपुर के जूते, हमीरपुर के जूते। जालौन हस्तशिल्प, सॉरी, हस्त निर्मित कागज कला। जो अपने हाथों से कागज से कुछ चीजें बनाई जाती हैं वो मिलती हैं जालौन में। जालौन। तो हमें जो कागज वगैरह है उससे चलाना नहीं चाहिए, उससे कुछ ना कुछ हाथों की चीजें बना लेनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हो कहाँ पे बनाई जाती है? ये बनाई जाती है जालौन में। ओके। उन्नाव। उन्नाव में जरी जर दौजी। एक और था, याद करो। एक और था जिसमें दौजी आ रहा था, अभी आप चेक करना। एक और था जिसमें दौजी आ रहा था, वो था चंदौली।
क्या था वो? चंदौली। और एक और है, तो आप ऐसे कर सकते हो, एक तो चंदौली और एक उन्नाव। दौली से दौजी याद हो रहा था, तो उन्नाव। चांद कैसे, चांद की सब तारीफ कैसे करते हैं? उन्नत चीज से करते हैं, तो चांद कैसा हो जाएगा? उन्नाव, मतलब जो उन्नत हो। ओके, आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, जो कि कैसा हो? उन्नत हो। ठीक है, तो अब देखिए वाराणसी, बनारसी रेशम, ये तो आपको इजीली याद हो जाएगा, वाराणसी बनारसी रेशम। बस्ती काष्ठ कला, बस्ती काष्ठ कला। अच्छा, बस्ती में जाके क्या मिलेगा? बस्ती में कैसे लोग रहते होंगे? गरीब लोग रहते होंगे, तो गरीब लोगों को वहां क्या मिलेगा? लकड़ी का सामान मिलेगा, तो बस्ती में क्या मिलेगा? काष्ठ कला। क्या मिलेगा आपको? काष्ठ कला। बलरामपुर खाद्य प्रसंस्करण। अच्छा, बलरामपुर खाद्य प्रसंस्करण, वहां पे क्या होता है? दाल वगैरह बनाई जाती है, बलराम। तो आप में बल कैसे आएगा? जब आप दालें खाओगे जब तो आप में बल आएगा। बदौही कालीन, जो यूपी पुलिस में आया था, यूपी पुलिस 17 की फर्स्ट शिफ्ट में आया था, भदोही कालीन। दोधी, क्या दोधी? दरी दोधी, क्यों? क्योंकि वो गंदी हो रही थी। भदोही दोधी, क्या दोधी? कालीन धोती, क्योंकि वो गंदी हो रही थी। बांधा, सजर पत्थर शिल्प। बांधा क्या है? सजर पत्थर शिल्प। जो पत्थर शिल्प पे जो कार्य होते हैं वो क्या होते हैं? बांधा। मतलब आपको पत्थर को बांधना पड़ेगा, जब भी जाके आप उस पे कुछ कार्य कर पाओगे। ठीक है, अब आता है बिजनौर। बिजनौर है काष्ठ कला। बिजनौर में कैसे होते हैं? वुड क्राफ्ट, लकड़ी के कार्य होते हैं। लकड़ी मिलेगी कहाँ? बस्ती में। लकड़ी मिलेगी कहाँ? बस्ती में। और लकड़ी की कला कहाँ होगी? बिजनौर में। मिलेगी कहाँ? बस्ती में। लकड़ी की कला कहाँ होगी? बिजनौर में। बाराबंकी वस्त्र उत्पाद। बार बार क्या पहनते हो आप? वस्त्र। बार बार क्या पहनते हो आप? वस्त्र। महोबा, महोबा गौरा पत्थर। महोबा मोहब्बत, जब आप किसी लड़की से मोहब्बत कब करोगे? जब वो गोरी होगी। आजकल बुरा मत माना, आजकल यही चलन है कि आप ये ट्रिक से रिलेट कर सकते हो कि मोहब्बत कब होगी? जब गोरा पत्थर होगा। मिर्जापुर, मिर्जापुर में जो कालीन बिछाई गई थी, जब उनकी शूटिंग हुई थी, तो मिर्जापुर की कहाँ से कालीन ली थी? वो उन्होंने कहाँ से ली थी? मिर्जापुर से ली थी। तो ये जो कालीन है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? मिर्जापुर की प्रसिद्ध है। तो मैनपुरी तारकशी कला। मैनपुरी, जो मैन होते हैं वो तार कसने में तो बहुत माहिर होते हैं। आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिशियन वगैरह होते हैं वो ज्यादातर कौन होते हैं? मैन होते हैं। तो मैनपुरी की तारकशी कला, मैनपुरी की क्या है? तारकशी कला। मुरादाबाद धातु शिल्प। धातु शिल्प, जो धातु वगैरह होती है, जो मेटल होती है, वो हर किसी को प्राप्त नहीं होती। जैसे कुछ धातुएं होती हैं जैसे सिल्वर वगैरह, तो हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा है, अपने असल जिंदगी में हमने देखा नहीं है। तो हम ऐसी मुराद करते हैं कि हमें ये चीजें जल्दी देखने को मिले। तो मुरादाबाद में क्या है? धातु शिल्प। मुरादाबाद में क्या है? धातु शिल्प। मथुरा में क्या है? सैनिटरी फिटिंग। मथुरा में क्या करते हैं? सैनिटरी फिटिंग। मुजफ्फरनगर का गुड़, ये तो आपको, ये हमने पढ़ लिया था वैसे भी पहले, मुजफ्फरनगर का गुड़। ये लास्ट स्लाइड है। एटा, एटा में क्या है? घुंघरू, घंटी एवं पीतल उत्पाद। एटा में क्या है? घुंघरू है, घंटी है एवं पीतल के उत्पाद हैं। फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद में है वस्त्र छपाई। फर्रुखाबाद में है वस्त्र छपाई। फ्रॉक, फ्रॉक कैसी पहनते हो आप? जिसके ऊपर छपाई हो वैसी तो फ्रॉक पहनोगे आप। तो फर्रुखाबाद में क्या है? वस्त्र छपाई। फतेहपुर, फतेहपुर में है बेडशीट एवं आयरन फैब्रिकेशन वर्क। तो फतेहपुर में बेडशीट है, फतेह हासिल कर लो बेडशीट एवं आयरन। तो आयरन क्या है? लोहा। जो लोहे कहते हैं ना, आयरन लेडी, किसको कहते हैं आयरन लेडी? इंदिरा गांधी को। तो ऐसे ही जो उन्होंने बहुत सारे डिसीजन ऐसे लिए थे जो कोई भी नहीं ले सकता था। तो आयरन फैब्रिकेशन वर्क आप याद कर सकते हो फतेहपुर से। फिरोजाबाद कांच के उत्पाद। फिरोजा एक लड़की का नाम है, आप ऐसे याद कर सकते हो। वो क्या पहनेगी? कांच की चूड़ियां पहनेगी। फिरोजा क्या पहनेगी? कांच की चूड़ियां पहनेगी। गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड गारमेंट। तो जो गौतम बुद्ध नगर थे वो क्या अपना साइज देके इधर से डिजाइन करवा के थोड़ी कपड़े सिलवाते थे, वो क्या करते थे? रेडीमेड गारमेंट पहनते थे। तो अब गाजीपुर जूट वाले ही हमने पढ़ी रखा है। रामपुर में पेच वर्क के साथ जरी पेच वर्क। तो राम से अगर जिसके पेच लग जाए तो उसे तो जिंदगी में कोई तकलीफ ही नहीं होगी। राम से क्या लगे? पेच लगे। संत कबीर नगर ब्रॉसफेयर, संत कबीर नगर ब्रॉसफेयर। शाहजहांपुर जरी जरदौजी। शाहजहांपुर के शाहजहां किस पे बैठते थे? जरी पे बैठते थे। शामली लोह कला। सहारनपुर लकड़ी पर नक्काशी। लकड़ी पर नक्काशी करने के लिए किसी दूसरे इंसान का सहारा तो चाहिए ना। श्रावस्ती जनजाति है। श्रावस्ती सुनो, जनजातियों के बारे में सुनो।
सो फ्रेंड्स, हमने ये सब पढ़ लिया है। अगर आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और एक यूपी जीके है, जिस जो यूपी जीके के जो स्पेशल टॉपिक्स हैं यूपी जीके है, वो मैं अंकित भाटी सर के मेरे पास जो पीडीएफ है वो मैं उसको करवा दूंगी आपको। तो उससे यूपी जीके कवर हो जाएगी आपकी। ओके, थैंक यू।